2025 में बिहार में किनका सरकार बनेगी? बिहार में मुख्य रूप से जो है दो पार्टियां थी, लेकिन इस बार नए पार्टियां एक उभर के आए हैं, जन स्वराज। आरजेडी को वो कितना नुकसान दे सकता है? एसबी जी जो है कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेंगे तो रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन प्रशांत किशोर जी जो है पहले ही रोजगार देने की बात कर रहे हैं, 1 लाख यूट्यूबर बना रहे हैं, लगातार उनका ट्रेनिंग पटना में चल रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? एसबी जी जो है एक माई बहन योजना लाए हैं, कितना मुनाफा देंगे? नहीं, बहुत अच्छा है योजना है। देखा गया है कि जब जब जो है कोरी और यादव एक हुआ है, तभी आरजेडी के खाता में जो है सीट गया है। कैसे देखते हैं? नीतीश जी का जो जिस विचारधारा से आते हैं और बीजेपी का जो विचारधारा है, वो कभी मेल खा सकता है क्या? स्वागत करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है लगातार फील्ड में जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? नहीं, रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिल रहा है। रिस्पांस में जब से आरजेडी में हम ज्वाइन किए हैं तो कुछ न कुछ मेरा कार्यक्रम, कुछ न कुछ मिलना जुलना सबसे जारी है और रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। 2025 में जो है बिहार में किनका सरकार बनेगा? सबसे बड़ी सवाल। देखिए, महागठबंधन का सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। और जो पूरे बिहार का जो भौगोलिक है, समाजवादी का धरती है, तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में नए बिहार बनेगा और सरकार भी महागठबंधन का ही बनेगी। पहले जो है बिहार में मुख्य रूप से जो है दो पार्टियां थी, लेकिन इस बार नए पार्टियां एक उभर के आए हैं, जन स्वराज। आरजेडी को वो कितना नुकसान दे सकता है? देखिए, आरजेडी को नुकसान अब नहीं दे पाएगा। एक बार जो हुआ उस समय, मैंने हम तो प्रशांत जी को 2015 से जान रहे हैं ना। अच्छा। वो तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बिना पैसा का कहीं काम नहीं करते हैं। यहीं जो अभी जैसे देखिए, बहुत उम्मीदवार जमुई से भी है, पूरे बिहार से सब अपना एडमिशन करा रहे हैं प्रत्याशी के रूप में जन स्वराज में 21-21 हज़ार रुपया। तो एक तरह से बिजनेस चल रहा है इनका तो। ये आपका कहना है कि कहीं ना कहीं जो है आज भी प्रशांत किशोर जी जो है बिहार में आके बिजनेस कर रहे हैं? हाँ, बिजनेस का ही है। अभी चर्चा हुआ कि राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। मैंने ये तो आश्चर्य का बात है। कौन मना करता है भाई? लोकतंत्र है ही, सब जगह कहीं से चुनाव लड़ सकता है। तो घोषणा करने क्या है, कहीं से आप लड़िए। तेजस्वी जी जो है कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेंगे तो रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन प्रशांत किशोर जी जो है पहले ही रोजगार देने की बात कर रहे हैं, 1 लाख यूट्यूबर बना रहे हैं, लगातार उनका ट्रेनिंग पटना में चल रहा है। इसको लेकर आप क्या कहिएगा? देखिए, वो पैसे वाले पार्टी है ना, उनका बिजनेस है ही, बिजनेस अपने बढ़ा रहे हैं और पार्टी बनाए हैं, ठीक है। और जहाँ तक सवाल आता है सरकार बनने का और नौकरी और रोजगार का, इसमें एक नंबर तेजस्वी जी हैं। और पूरे बिहार या पूरे देश का जनता वो जानती है कि नौकरी देने वाला कौन है, रोजगार देने वाला कौन है। इस 17 महीना में वो अपने सर्टिफिकेट दे चुके हैं और अगर मौका उनको मिलेगा नेतृत्व के रूप में तो बहुत कुछ करेंगे वो, और युवा का पूरा भरोसा है उन पर। तेजस्वी जी जो है एक माई बहन योजना लाए हैं, किस तरह देखते हैं इसको? कितना मुनाफा देंगे? नहीं, बहुत अच्छा है योजना है। जमुई में घूम घूम के सब जगह इसका प्रचार करेंगे। योजना तो देखिए झारखंड में भी था और चालू हो गया, वहाँ पैसा मिल रहा है सबको। अभी 2-2 महीना का सबको मिला है 2500 रुपया। योजना बहुत अच्छा है। माई बहन मान योजना जो है बहुत अच्छा है। बेरोजगार को रोजगार चाहिए, विधवा विकलांग जितने भी असहाय हैं उनको 400 से 1500 रुपया का ही योजना लाए हैं। बिजली बिल में वही है कि अभी अनाप शनाप बिजली बिल लग रहा है। एक तरफ जो है प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि अब जो है तेजस्वी जी को नमी फाइल नहीं, अब उनको महान विद्वान कहेंगे, क्योंकि बिहार की बजट ही नहीं है जितना। बिहार की अगर महिला की बात किए हैं तो उसमें जो है 6 करोड़ से ज़्यादा महिला है। बोल रहे हैं कि बिहार की बजट है 2.5 लाख करोड़ रुपया, तो पैसा देंगे कहाँ से फिर? देखिए, इसी तरह जिस समय नौकरी का चर्चा हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले थे कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लाओगे। आज तो सिद्ध कर दिया है ना, किन्हीं का 1 महीना से 2 महीना वेतन नहीं रुका है, सबका टाइम पर वेतन मिल रहा है। ये सब तो अब जुमला है। वो सब तेजस्वी जी जो उनको जो बोल ले, उनसे ज़्यादा विद्वान इस उम्र में नेता जितना भी हैं कोई नहीं है। आप भी मानते हैं कि तेजस्वी जी विद्वान हैं? जी हैं। बोलने वाला बोल दे 9वीं फाइल है, 8वीं फाइल है, लेकिन जो उनके पास जनरल नॉलेज है, जो उनका विजन है, वो अभी बिहार में उस उम्र का जो भी नए राजनीति करने वाले हैं उनके सामने कोई नहीं है। जमुई में जो है इस बार, पिछले बार जो है रिकॉर्ड तोड़ वोट से बीजेपी जीते हैं। लगता है कि इस बार जो है बीजेपी को हराना थोड़ा सा, क्या लगता है आपको? नहीं, उस समय देखिए, उस समय का, सब समय का अलग अलग बात होता है। अभी आप बताएं कि उस समय 2015 में जो जीते हुए थे, सेकंड में रहे, थर्ड में रहे, आज तो सब तीनों हम लोग एक साथ हैं। अच्छा। और दूसरा बात है कि पहला चेहरा जो अभी वर्तमान विधायक हैं वो दिग्विजय के नाम से आए, लेकिन औसत जनता जमुई का देखिए विधानसभा अलग है। यहाँ काम कीजिएगा फिर मौका मिलेगा, नहीं तो 5 साल से बेसी यहाँ जनता मौका देने वाली नहीं है। और सब वही 5 वर्षीय हैं, सब जितना भी जीते हैं सिर्फ एक बार डबल रिपीट लगातार हुआ तो हीरा जीते। इसलिए कि किसान के
पास रहे, किसान के लिए काम किए, केनाल है, आर है, सब जगह अपने काम करते रहते, किसान का सेवा में लगे रहे, इसलिए कि वो 85 और 90 में 2 बार लगातार वो जीते। बाकी जितने भी यहाँ जीते हैं वो 5 साल से बेसी नहीं रह पाए। एक चीज देखा गया है कि जब जब जो है कोरी और यादव एक हुआ है तभी आरजेडी के खाता में जो है सीट गया है। कैसे देखते हैं इस चीज को? नहीं तो कुछ सच्चाई भी है। 95 में जब चुनाव हुआ था, 1995 में अर्जुन मंडल जी को टिकट मिला था, उदाहरण है कि सब एक जगह हुए थे। नीतीश और लालू भी जब साथ में हुए उसके बाद भी यहाँ से विजय प्रकाश जी का जीत हुआ। जी हाँ, 2015 में भी हुआ था। उस समय कोरी, कुर्मी, यादव, मुस्लिम सब एक फाउंडेशन पर आए तो रिजल्ट सही हुआ, 15 में भी, 95 में भी। यानी जमुई विधानसभा में ये चीज जो है प्रभाव करता है, यादव और कोरी का वोट जो है। जी बहुत है, इसलिए सेंटिमेंटल वोट होता है ना। 70% लगभग पोल होता है, खास करके हम लोग का जो समाज है सब गांव में ही रहते हैं, किसान वर्ग का सब हैं, तो 70-75% पोल होता है। और इसमें यादव समाज से हैं, मुस्लिम समाज से हैं, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, और एससी है, एसटी है, सबका वोट एक जगह आएगा ही, और पहले भी आता था। इस बार जम्मू में बदलाव होना तय है, एकदम होना तय है। इसलिए देखिए, पेपरबाजी से सिर्फ काम नहीं चलेगा। हम तो बहुत घोषणा देख रहे हैं, बहुत योजना सुन रहे हैं, बाकी जितना पुल पुलिया का है सिर्फ मोबाइल पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर ही देखने को मिल रहा है, बाकी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यानी धरातल पर एक भी कार्य नहीं हुआ। कल भी एक हाई स्कूल का जो है घोषणा किए हैं विधानसभा में यहाँ के विधायक, पतौना में हाई स्कूल बनेगा। क्या लगता है सब सिर्फ जो है अभी चुनावी माहौल बनाने का काम कर रहे हैं क्या? हाँ, सिर्फ दिग्भ्रमित करने के लिए, पब्लिक को अपने तरफ लाने के लिए ये सब लॉलीपॉप है। लेकिन 2 साल पहले, लगभग 2 साल के आसपास होने जा रहा है कि हाथ जीते होते हुए सतगामा बिहारी होके रिंग रोड बनना है। 1.5 साल 2 साल हो गया है, कहाँ कुछ स्टार्ट हुआ है? अभी तक तो एक टिप कोई मोरम गिरा है, न पत्थर गिरा है। 2 साल होने जा रहा है। पुल पुलिया का वही है। प्रधानमंत्री जी आए थे 3 बार, 2014 से आज तक 3 बार आए हैं। उस पुल का देख लिए आप क्या दशा है, वहाँ बैरियर लगा हुआ है। नीतीश जी का जो जिस विचारधारा से आते हैं और बीजेपी का जो विचारधारा है वो कभी मेल खा सकता है क्या? सवाल है, देखिए, सामंतवादी और समाजवादी दोनों 2 विचारधारा का है। जम्मू खास करके और बिहार समाजवादी का धरती रहा है, तो दोनों 2 विचारधारा का है। वो आरएसएस का यहाँ फंडा चलने वाला नहीं है बिहार में। वो नीतीश जी का कृपा है जो कि कुछ सीट आ जाता है। नीतीश जी 2-3 महीना में वो आएंगे महागठबंधन के साथ। कम्युनिस्ट के बड़े नेते मनोहर प्रसाद सिंह जी भी हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इस बार जो चुनाव होने वाला है कितना योगदान रहेगा। स्वागत करते हैं सर। स्वागत है आपका इस चैनल का। आपका जो है एक रैली पटना में हुआ सर, और भीड़ तो मत बोलिए, आधा गांधी मैदान को छाप लिए हैं। क्या लगता है बिहार में इस बार कुछ खेला होगा? हाँ, निश्चित होगा, खेला होना है। इसीलिए आपने भीड़ को जब देखे होंगे बिल्कुल, तो आपको लगता होगा कि खेला निश्चित होने वाला है बिहार में। खेला होगा एकदम। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जनता का आवाज़ है, ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र, जो ये धरती समाजवादी कम्युनिस्ट विचारधारा सब एक जब मिलते हैं तो परिवर्तन होता है बिहार में। इसलिए अब इस बार परिवर्तन होना निश्चित है, तय है। अलग अलग जो है बहुत सारा योजना लाए हैं मोदी जी, कैसे तोड़िएगा इस चीज़? योजना तो हमारे वरिष्ठ साथी राजद के वरिष्ठ नेता रविंदर बाबू ने बता ही दिया है कि 3 बार नरेंद्र मोदी जी का नरियाना में प्रोग्राम हुआ, और वो पुल जिस समय प्रथम उनका आगमन हुआ नरेंद्र मोदी जी का, उस समय ही पुल टूट गया, डैमेज था। और ये 3रा बार पहुंचे हैं, आज तक वो पुल डैमेज ही है, और वो बैरियर आज तक खुला नहीं। यहाँ के कितना साथी का, लड़का का, बच्चा का जान भी वहाँ गया है, आप पता लगा लीजिए जाके। मोदी जी जब आते हैं तो बैरियर तो खोल दिया जाता है उस समय। वो मोदी जी आए तो बैरियर खुल गया, वो प्रशासनिक तौर पर ये उनको ये करने के लिए, ठगने के लिए, और वो जैसे वहाँ से वो लैंड मतलब गए वैसे बैरियर लगा दिया गया कि पुल डैमेज है। कहते हैं कि मोदी जी जो है 5 किलो अनाज हमको देते हैं, किसान योजना में 2-2 हज़ार रुपया आता है हर 3 महीना में। ये तो एक गरीब को ठगने का उपाय है, ठगने का उपाय है। अच्छा, आप तो पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि एक गरीब को अगर 5 किलो अनाज मिल गया तो वो 5 किलो अनाज कितना दिन वो खा सकता है? 1 महीना का भी तो उसको अनाज मिलना चाहिए। एक व्यक्ति अगर बहुत कम से कम खाएगा तो 1 किलो अनाज खाएगा।
कि चावल जो उसमें दिया जाता है वो चावल कितना घटिया चावल रहता है। जब गरीब उसको चावल को हंडी में देता है तो वो चावल ऊपर आ जाता है। चावल को नीचे जाना चाहिए, वो चावल ऊपर आ जाता है, इसलिए कि उसका जो रस है वो बिल्कुल गायब रहता है, पूरा कीड़ा खाया हुआ रहता है। वो तो ये सब गरीब को ठगने का, लुभाने का ये सब काम है। अब इस बार यहाँ चलने वाला नहीं है। जनता सारे बात को समझ चुका है, इसलिए जनता जो है सो बिहार में बदलाव 2025 में निश्चित तौर पर होना है। क्या लगता है इस बार जमुई में जो है लगातार आरजेडी जो है यहाँ पर हार रहे थे, इस बार क्या लगता है? इस बार आरजेडी यहाँ बहुत वोट से जीतेगा। हाँ, इसलिए कि आरजेडी इसलिए यहाँ बहुत वोट से जीतेगा कि पूर्व में जो यहाँ नेतृत्व किए हैं उनका नेतृत्व सही हुआ है नहीं। अच्छा, आज आप गांव में चले जाइए, कुछ गांव ऐसा है जहां सुबह से लेके 6 बजे शाम तक लाइन लग के लोग वोट दिया। बिल्कुल। आज तक वो गांव गया नहीं, यानी एक बार भी घूमने नहीं गया। अगर ऐसा है तो आप चले जाइए, मरकट्टा गांव आपके बगल में है। गांव भी बता रहे हैं? हाँ, हम गांव भी बता रहे हैं। आपके बगल में मरकट्टा गांव है, आप जनता से पूछ लीजिए कि यहाँ के विधायक कितने बार आपके पास आए। यानी इस बार 25 में जो है वोट से जो है अपना बदला लेंगे? हाँ, जनता बदला वोट से लेगा। हाँ, मन बना चुका है। चलिए, अभी इस वक्त जो है आरजेडी के वरिष्ठ नेता और कम्युनिस्ट के वरिष्ठ नेता से हम जानने का प्रयास किए कि आगामी 2025 का जो चुनाव होगा जमुई और पूरे बिहार में क्या होगा। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि इस बार पूरे बिहार में खेला होगा। बाकी तमाम पूरे खबर को देखकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहिएगा, आपका प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा। खबर को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, आभार।